हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। टीम इंडिया की। टीम इंडिया ऑन ए रोल है और अब मुकाबला न्यूजीलैंड से। मगर न्यूजीलैंड से मुकाबले से पहले कुछ खबरें ऐसे निकल कर आ रही हैं जो थोड़ी सी टेंशन जो है ना वो बढ़ाने वाली है। दो खिलाड़ी अनफिट बताए जा रहे हैं, मतलब पूरी तरह फिट नहीं है। एक खिलाड़ी को आराम दिए जाने की बात है क्योंकि पिछले मुकाबले में वो ठीक से जो है नज़र नहीं आया था कुछ वक्त के लिए। सारी खबरें आपको बताएंगे। साथ में अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जो है वो अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, गर्मा गया वो मुकाबला, उसके बारे में भी बात यहां पर करेंगे। मगर शुरुआत टीम इंडिया की खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले कप्तान साहब से जुड़ी हुई खबर। हैमस्ट्रिंग की तकलीफ से जो है वो रोहित शर्मा जूझ रहे हैं। बुधवार को रोहित ने जो है प्रैक्टिस नहीं की, मतलब 2 दिन के आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन था अंडर लाइट्स। रोहित ने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की, बीच ही में छोड़ दिया। मैदान पर जरूर आए थे, स्टेडियम में जरूर आए थे, मगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, नेट्स पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उनको तकलीफ हो गई थी, जब फील्डिंग कर रहे थे तभी तकलीफ हो गई थी। कुछ टाइम के लिए शुभमन गिल जो है वो कैप्टनसी करने लगे थे, बाद में वो बल्लेबाजी करने जरूर आए, मगर 15 गेंद पर 20 रन जो है वो रोहित शर्मा बना पाए। तो रोहित 100% फिट नहीं है। ये सिर्फ बात नहीं है, ये इससे भी निकल कर आया कि भाई नेट्स में आपने जो है जहां सबने अपना पूरा जोर लगाया वहां रोहित शर्मा जोर नहीं लगा पाए। हालांकि 2 तारीख को मुकाबला है अगला, थोड़ा सा टाइम है। इस तरीके की तकलीफें जो हैं वो दूर हो जाती हैं, मगर उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये अभी पता नहीं है। इस पर जो है वो क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। कोई मतलब कोई आ भी जाए टीम से, मीडिया से बात करने तो भी पूछ लिया जाए, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। तो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। मगर रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की इंजरी कंसर्न तो रहेगा सर। कंसर्न है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कुणाल की बहुत ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो नेट्स पर थे। हाँ, ये अपने आप में इस बात का संकेत है। अगर मान लेते हैं गंभीर होती परेशानी तो कोई भी खिलाड़ी जान जोखिम में डाल के तो नहीं ही जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर दिक्कत इतनी होती कि आराम ही करना है तो फिर वो जाते भी क्यों, फिर होटल में रहते। यानी वहां तक गए, वहां जाने के बाद सोचा कि चलेंगे, देखेंगे, अगर ठीक लगेगा तो थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं करेंगे। वहां जाने के बाद लगा होगा कि नहीं अभी थोड़ा सा और गैप दे सकते हैं, क्योंकि एक तो समय है, दूसरा अब आप कह सकते हैं कि वो अंदाज भी बल्लेबाजी में उनका दिखने लगा है। चाहे आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की बात कर लें, चाहे इस चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लें, जिस तरह से मतलब ठीक है अगर आप रनों की संख्या लेकर बैठेंगे तो आप कहेंगे 20 रन क्या ही होते हैं यार, लेकिन उन 20 रनों को बनाने का अंदाज और कीपिंग इन माइंड हिज बैटिंग स्टाइल इन 2023 वर्ल्ड कप, वो सब कुछ जेल करता है, मिलता है। तो मुझे लगता है शायद परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि समय है, और इसलिए भी नहीं क्योंकि अभी जो समझ में आ रहा है, अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि मामला कोई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। बिल्कुल जी, फिंगर्स क्रॉस रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कप्तान साहब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होता है भाई कप्तान टीम का, वो जो है फिट एंड फाइन हो जाए अगले मुकाबले से पहले। मगर चिंता ना, मतलब हमने पूरा ब्रॉडकास्ट बना दिया, शो बना दिया, तो सिर्फ एकमात्र चिंता यही नहीं थी, चिंता कुछ और भी है। चिंता यहाँ पर उप कप्तान यानी कि रोहित के पार्टनर को लेकर भी है। शुभमन गिल की हम बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स बता देते हैं। शुभमन गिल बुधवार को स्टेडियम नहीं आए, जो बात अभी सर बोल रहे थे, अगर ज़्यादा चिंता हो तो फिर आदमी आए ना, स्टेडियम आ ही ना पाए। रिपोर्ट के मुताबिक वो बीमार हैं और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था, पाकिस्तान के खिलाफ 46 रनों की पारी खेली थी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च को मुकाबला है और उप कप्तान साहब जो है वो मैदान पर नहीं आए। बात सिर्फ ये नहीं है कि उप कप्तान है, बात ये है कि भाई इनफॉर्म आपका खिलाड़ी है, एक अच्छा ओपनिंग जोड़ी है, और अगर वो मैदान पर नहीं आया है, अगेन इनके साथ भी सिमिलर केस है। हुआ क्या है, अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण जो है ना वो टीम मैनेजमेंट से, टीम की तरफ से वो नहीं आया है, मगर रिपोर्ट्स हैं कि वो ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ अनवेल। ये शब्द का यूज़ जो है वो हर जगह किया जा रहा है कि इज़ अनवेल, बीमार है। अभी थोड़े दिन पहले ऋषभ पंत भी बीमार पड़ गए थे, मेरे को लग रहा है कि उसी किस्म का फ्लू वगैरह ना हो। फ्लू अगर होगा, देखिए अब ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। शुभमन गिल का ना आना ये दिखाता है कि उन्हें आराम करना है, इसलिए वो आए ही नहीं कि चलो मैं जाऊंगा ही नहीं। वो जो 3-3.5 घंटे मैदान पर, और प्लस अगर मैं मान लूं कि भारतीय टीम जहां से रुकी है वहां तक जो दुबई की क्रिकेट एकेडमी है वहां तक जाने का सफर में मान लूं आधे घंटे का भी होगा, तो अगर एक 5 घंटे का पूरा शेड्यूल है आपका और वो 5 घंटे आप ना जाकर होटल में आराम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए बेहतर है, आपकी बॉडी के लिए आरामदायक है। जो आपने कहा चिंताएं वहीं पर हैं कि चूंकि कुछ ऑफिशियल
इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है, चाहे वो रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग को लेकर या शुभमन गिल के अनवेल होने को लेकर। वो अनवेल फ्लू है, वो अनवेल कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और फिर एक चीज और भी है, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस कोई उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है कि आपकी शेड्यूल्ड एकदम रही थी, करनी ही करनी है। और कई बार जैसे हम कहते हैं ना ऑप्शनल नेट्स हैं, इसीलिए कोई मीडिया एक्टिविटी आईसीसी की तरफ से नहीं थी। वरना आईसीसी की तरफ से कोई मीडिया एक्टिविटी होती, कोई प्रेस में कॉन्फ्रेंस में आता, बात करता, तो शायद पता भी चल जाता। तो हो सकता है थोड़ी सी जो आप कह लें छूट दी जाती है, थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है, थोड़ी सी ढील दी जाती है। ठीक है, आपको रेस्ट करना है, आप बेटर फील करेंगे, रेस्ट करेंगे तो कर लीजिए, क्योंकि एक तो दोनों मैच जीत चुके हैं, 2 सेमीफाइनल में आप पहुंच चुके हैं, 3 अगर न्यूजीलैंड से 1 सेकंड के लिए मान भी लेते हार गए, न्यूजीलैंड से हार भी गए, लेकिन अगर आपके खिलाड़ी उस आगे के नॉकआउट मुकाबलों के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है, उस आराम से जो 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मुझे लगता है शायद कई बार बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप रास्ते में 1-2 बलिदान देते हैं। तो अगर एक आध खिलाड़ी नेट्स स्किप कर रहा है तो शायद मैनेजमेंट को कोई दिक्कत ना हो उससे। बिल्कुल जी, दिक्कत इसीलिए नहीं होगी क्योंकि आपने शुरुआत के 2 मुकाबले जीत लिए, इसलिए अब आपको दिक्कत अभी महसूस नहीं हो रही है। मगर क्या होता है ना, एक कंटिन्यूटी नाम की चीज़ होती है, खिलाड़ी अच्छा फॉर्म में चलता आ रहा है, लगातार रन बनाता आ रहा है, तो अगर वो खेलता रहे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, अब नहीं होती तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल अभी समय है, पता लग जाएगा, और भी नेट्स होंगे वहाँ पर ये दोनों टर्न अप करते हैं कि नहीं करते, वहाँ पर किस इंटेंसिटी से बल्लेबाजी करते हैं, किस इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करते हैं, तो तस्वीर जो है कुछ और साफ जो है वो नज़र आएगी। चलिए जी, इन दोनों के अलावा भी एक नाम है जिसको लेकर जो है वो चर्चाएं हो रही हैं कि भाई अगले मैच के प्लेइंग 11 में शायद उनका नाम ना हो। हालांकि ये कंसर्न्स भी जो है किसी तरह से जो ना वो फिटनेस से ही जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शमी की मैं बात कर रहा हूँ, बता देते हैं पूरी खबर आपको। कप्तान और उप कप्तान जो है पूरी तरह से फिट नहीं है, शायद इसलिए प्लेइंग 11 बदल सकती है। बाकी पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना असहज थोड़े से ना शमी नजर आए थे। जिसने भी पूरा मैच देखा है वो जानता है कि भाई 3 ओवर के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। हालांकि बाद में वापस आके उन्होंने 5 ओवर जो है वो गेंदबाजी की, मगर टकने की परेशानी के चलते जो ना वो रनअप में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे थे, इसी वजह से बाहर भी गए थे। और ये टकने का ही पिछले दिनों वो सारा मसला हुआ था जिससे उभरने में ऑपरेशन लगा, रिहैब लगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस लगा, साल सवा साल बाद टीम में जगह मिली। अब किया क्या जा सकता है कि एहतियात के तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एहतियात के तौर पर जो है ना आखिरी लीग मैच में हो सकता है मोहम्मद शमी को आराम दे दिया जाए, क्योंकि उस मैच से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इतना जरूर पड़ेगा कि अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत जाते हो तो आप टेबल टॉप करोगे, सेमीफाइनल तो आप खेल ही रहे हो, अब वो टेबल टॉप करके खेलोगे या फिर दूसरे नंबर पर खेलोगे, उसका एक छोटा सा पेंच जरूर है। मगर अगर आपका खिलाड़ी आपको आगे फिट एंड फाइन अवेलेबल चाहिए तो आप वो कर सकते हो, और आपके पास विकल्प भी बहुत अच्छा है। अर्शदीप सिंह, जिनको अभी तक आपने मैदान पर उतारा ही नहीं है, वो अगले प्लेइंग 11 में मैदान पर उतर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सर कई बार ना वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, जैसे मोहम्मद शमी के साथ हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में। हार्दिक पांड्या चोटिल होते नहीं, मोहम्मद शमी खेलते नहीं, और वो सब कुछ होता नहीं जो मैदान पर हुआ। आप अर्शदीप को ट्राई करोगे, वेरिएशन लेके आते हैं वो, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर गुजर जाए। हालांकि शमी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है जिससे आपको ये लगे कि भाई अब हमारा बॉलिंग यूनिट जो है ना, जो हल्का सा लगता है यार उतना एश्योरेंस नहीं दे रहा, वो पूरा एश्योरेंस देने लगे नॉकआउट से पहले। बिल्कुल, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दो तरफा है। ये तो आपने बताया भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेके कि भाई हो सकता है मोहम्मद शमी बाहर बैठे हैं, अर्शदीप खेलें, और अर्शदीप बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अलग तरह का वेरिएशन लेकर आते हैं, हो सकता है वो नॉकआउट मैचेस में बेहतर करें। ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और भी है, वो ये है कि ग्रुप बी जो है वो हो गया है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहां पर हो गई बारिश की वजह से 2 टीमों में अंक बट गए, 3-3 अंक हो गए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के। अब आप अगर सोचिए और एक ट्रू क्रिकेट फैन होने के नाते एनालिसिस करिए, या जितना भी हम लोग क्रिकेट समझते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना चाहेंगे या साउथ अफ्रीका से भिड़ना चाहेंगे? ठीक है, अब अगर साउथ अफ्रीका मान लेते हैं नंबर 2 पर है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप टॉप करें, और वहां पर माफ कीजिए अगर साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर है तो फिर आप टॉप, तो फिर आपको फिर उससे जरूरत नहीं, फिर तो आप नंबर 2 पे ही रहो, तो फिर आप साउथ अफ्रीका से भिड़ लो। एग्जैक्टली, तो हो सकता है कि ना सिर्फ वो जो प्लेइंग 11 को लेकर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज चल रहा है, वैसा ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ग्रुप बी में अपने आप वहां पर 2 टीमें कौन सी टॉप की रहती हैं, इससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। किस टीम के पास बेहतर स्पिनर है। उसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप आप बहुत अच्छा खेल कर गए, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए फाइनल में, और उसी ऑस्ट्रेलिया को आपने लीग मैचेस में हराया था जी। 2024 T20 वर्ल्ड कप में आपने साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन बहुत मुश्किल तरीके से हराया। वो मैच मतलब
17 ओवर तक तो साउथ अफ्रीका का था। बिल्कुल। 17 ओवर के बाद वो मैच 18, 19 और 20 ओवर में वो कहीं जाकर आपके पास आया और आपके पास वो विराट कोहली के रन्स थे थोड़े बहुत, जिसकी वजह से आप एक डिसेंट टोटल पे थे। तो हो सकता है भारतीय टीम में भी ये टॉस चल रहा हो कि यार ऑस्ट्रेलिया से खेलना है या साउथ अफ्रीका से खेलना है। तो हो सकता है कि वो जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बार बार हम लोग कह रहे हैं, हो सकता है वो जो टीम चाह रही हो भारतीय टीम, वो टीम उसको मिल जाए अगर वहां पर नंबर 1 और नंबर 2 डिसाइड हो जाए तो। बिल्कुल जी, यानी यहां नंबर 2 पे रहने का फायदा मिल जाए उसको। बिल्कुल जी, कई बार क्या होता है ना, आपने जिसको हराया होता है ना, उससे आपको भिड़ने में उतनी परेशानी नहीं होती। जिन खिलाड़ियों से अभी आप, चाहे फॉर्मेट दूसरा था, आप हार के आए हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उन्हीं का सामना करना, उनमें से कई सिमिलर फेसेस आपको नजर आएंगे, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाता है कि अवॉइड कर दो तो अभी कर दो, देखी जाएगी, फाइनल में पहुंचेंगे तो इनसे भिड़ लेंगे। अभी जो है सेमीफाइनल में एक मुश्किल चुनौती से ना हर टीम बचना चाहती है, ताकि एक प्रोग्रेस जो है ना वो आगे की तरफ बनी रहे। चलिए जी, और वो एक टैग भी है ना, ऑस्ट्रेलिया मतलब वर्ल्ड चैंपियन टीम है। अब ठीक है, उस टीम में इस वक्त 4 उसके मेन प्लेयर्स नहीं है, लेकिन आप उनसे वो वर्ल्ड चैंपियन का टैग तो नहीं छीन लेंगे ना। वो एटीट्यूड नहीं छीन वो। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका है जो आप जानते हैं कि वो बड़े मैचेस में चोक करते हैं, तो वो उनसे वो टैग नहीं छिनेगा। ऐसा तो लिखा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकते या साउथ अफ्रीका से हार नहीं सकते, दोनों चीजें संभव है। लेकिन दोनों ही टीमों की, ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका की जो साख है, जो पहचान है, आप कई बार उस पहचान से भी थोड़ा बहुत अपने आप को बचाकर रखना चाहते हो या उससे तालमेल बिठाना चाहते हो। बिल्कुल, इट्स अ मेंटल थिंग जो ज्यादा काम करती है, मगर ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिसपे कंट्रोल में तो नहीं होती, मगर चाहता आदमी अंदर से यही है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। वो फिट एंड फाइन है, पहली बात, उनके कोई कंसर्न नहीं है। मगर ये कि वो एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, हम दिखाते ही रहते हैं कौन कौन से वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। एक और सही, चलिए जी, विराट के नाम वनडे फॉर्मेट में 51 शतक हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक हैं। 51 शतक किसी और बल्लेबाज ने किसी भी फॉर्मेट में नहीं बनाए। एक फॉर्मेट में जो मैक्सिमम शतक बने वो 51 ही बने हैं। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में बनाए, विराट कोहली ने वनडे में बनाए हुए हैं। अब अगर विराट कोहली एक और शतक बना देते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ या नॉकआउट मैचेस के अंदर, तो उनके नाम 52 शतक हो जाएंगे। तो किसी एक फॉर्मेट के अंदर अभी तक के क्रिकेटिंग इतिहास में किसी ने 52 शतक नहीं लगाए, ठीक है, तो वो विराट कोहली कारनामा कर सकते हैं, एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में ही जो है ना, अभी जो वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड से 2023 वर्ल्ड कप में, वहां पर आईसीसी इवेंट में विराट कोहली शतक लगा चुके हैं। सिर्फ 4 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आईसीसी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तरफ से शतक लगाया हो, उनमें से एक विराट कोहली हैं। और जिस तरीके की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनका एक बार इंजन गर्म हो जाता है तो चलता रहता है। अब दूसरी बात यह कि सर 52 शतक हो जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि भाई किसी ने 52 शतक लगाए ही नहीं एक फॉर्मेट के अंदर। बिल्कुल। और देखिए कुणाल, कैसे नैरेटिव चेंज होता है जी, कैसे समय चेंज होता है छोटी छोटी चीजों से। हम बड़ा प्रश्न, मतलब ठीक है ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा, 52 शतक हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे, बड़ा सवाल सबसे तो यही है ना कि क्या वो 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं सचिन तेंदुलकर के। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चलते हैं, वहां जिस तरह की फॉर्म थी उनकी, ऐसा लगा कि नहीं असंभव है, पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये नहीं पहुंच रहे 100 शतकों तक। लेकिन देखिए एक ही शतक लगा है उसके बाद से। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से लेके अभी तक में विराट कोहली ने कोई 5 शतक लगा दिए, शतक एक ही लगाया। लेकिन अब आपको फिर लगने लगा है क्योंकि 82 शतक हो गए। बिल्कुल। अब आप ये मानिए चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच ये है, एक सेमीफाइनल है, और अगर आपने सेमीफाइनल जीत लिया तो एक फाइनल है, यानी 3 चांसेस है। 3 चांसेस में चलिए एक शतक पकड़ के चलते हैं। आपने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाया हुआ है, मान लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ ही बना लेंगे। और दूसरा आपने ही कहा कि इंजन एक बार गर्म हो गया तो फिर गर्म रहता है, 83 नंबर का शतक आ गया। फिर आप मान लेते हैं इंग्लैंड जाएंगे टेस्ट सीरीज में, जहां 5 टेस्ट है। 5 टेस्ट का मतलब होता है 10 पारियां। अगर उन 10 पारियों में मैं 33% ले आऊं, ये फॉर्म अगर रही तो, और वहां अगर 3 शतक बन गए तो 83 और 3 86 शतक हो जाते हैं। यानी एक बार फिर आप उस ट्रैक पर आ जाते हैं जहां से आपको वो 100 शतकों का जो माइलस्टोन था, जो अचानक बहुत दूर दिखने लगा था, वो फिर करीब दिखने लगता है। और फिर एक बार कुणाल, ये आप भी जानते हैं कि एक बार आपने 90 क्रॉस कर लिया, एक बार आप 92 93 तक पहुंच गए, आपको खींचते, तो फिर आप अपने आप को खींचते हैं, अपने आप को पुश करते हैं। फिर आप एक साल, भाई आपने कहा साहब मैं वनडे नहीं खेलूंगा, मैं टेस्ट खेलूंगा। आपने अपने आप को एक साल और टेस्ट के लिए फिट रखा, और फिटनेस को लेकर आप विराट कोहली को भी कुछ कह नहीं सकते। जो पिछला ही शतक उन्होंने लगाया है उसमें 72 रन उन्होंने भाग के बनाए हैं। तो ये नैरेटिव है
ये एक तरीके से ऐसे ही बदलता है जब आप रन्स करते हैं। और फिर मैं इस बात से सहमत हूं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर एक बार रंग में आता है तो फिर वो लंबा चलता है। अच्छी बात है, मैं तो इसको उनके 100 शतकों से ज्यादा इस तरह से देखता हूं कि शायद भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो पिछले कुछ दिन डिसअपॉइंटमेंट के रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज रही हो, यहां से अगर इस तरह से हम देखें कि भाई आप पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीतिए, उसके बाद इंग्लैंड में जाके आप सीरीज जीतिए, सीरीज जीत के आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अभी से अपने आप को इतना प्रिपेयर करिए बेहतर तरीके से कि जो फाइनल इस बार आपके हाथ नहीं आया उसकी दावेदारी मजबूत हो जाए। तो सब कुछ हो सकता है, बशर्ते विराट कोहली जैसा खिलाड़ी एक आपके साथ उस मोड में रहे, उस आक्रामक अंदाज में रहे जिसके लिए उसको जाना जाता है। बिल्कुल, और अगर वो एक बार तय ही कर ले कि भाई अब मेरे को सब कुछ तो हासिल किया है, आईसीसी की ट्रॉफीज तो जीतनी है, मगर ये 100 शतक मुझे बनाना है, मतलब अगर आपने अगर उसको लक्ष्य बना ही लिया तो फिर आपको मोटिवेशन भी आ जाएगा। और जितनी उम्र है 37 साल की उम्र है शायद, तो वहां पर अभी आपके पास अगर आप तय कर लो तो आप 3 साल खेल सकते हो, और 3 साल के अंदर फिर वो जितने वो शतक है ना वो बन सकते हैं अगर आपकी फॉर्म आपका साथ दे तो। बस एक आध सीरीज तो बांग्लादेश के खिलाफ भी होगी। घर पे भी खेलोगे ना आप, घर पे भी तो खेलोगे, वहां कहां चले जाओगे। तो चलिए जी, वसीम जाफर ने भी इसी बारे में कुछ बोला है, दिखा देते हैं भाई वसीम जाफर का कोट प्लेट दिखा दीजिए। एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पर आप विराट को ज्यादा से ज्यादा खेलते देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो जिस तरह से खेल रहा था, कोई नहीं चाहता था कि वो आउट हो जाए, वो आउट हुए भी नहीं। वो रन बनाता है तो सभी को खुशी होती है, और मुझे यकीन है कि सभी चाहते हैं कि वो 3-4 साल में शतकों का शतक लगा दें, जो कि फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और सचिन तेंदुलकर भी उससे खुशी होंगे। और देखते हैं, अब वो चीज़ तो भविष्य की गोद में है कि वहाँ पे कितनी मोटिवेशन विराट कोहली में बची है। मगर 90s जैसे अभी सर ने कहा, एक बार अगर वो शुरू हो गया ना तो उसके बाद बंदा अपने आप को खींच ही लेता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बड़ी बात ये भी हो जाएगी कुणाल की इतने बड़े रिकॉर्ड पर, मतलब 100 शतक का रिकॉर्ड कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं होता। और आप आने वाली जनरेशन आज से 10 साल 20 साल बाद जब देखेंगी तो वहां जो 2 नाम दिखाई देंगे, वो दोनों ही नाम भारतीय खिलाड़ियों के होंगे वर्ल्ड क्रिकेट में बड़े बड़े महान दिग्गज। मुझे याद एक बार हनीफ मोहम्मद साहब का इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला था, और ये वो समय था जब आपने अपना करियर शुरू ही किया था, और सबसे ज्यादा डिबेट इस बात पे होती थी कि रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर, इसमें बेस्ट कौन है। उस वक्त की डिबेट आज आंकड़े लेके बताने की जरूरत है आपको। अगर आंकड़ों से कुछ आप बना पाए अपना दिमाग, तो शायद बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो और हनीफ मोहम्मद ने ये बात कही भी थी कि मतलब ठीक है सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सचिन है। तो आप जब आज से 10 साल बाद किसी जगह पर बात कर रहे होंगे क्रिकेट पे, और वहां पर अगर ये 2 खिलाड़ी, अगर विराट कोहली 100 शतक बना लेते हैं, तो जो 2 खिलाड़ी क्रिकेट के खेल के सर्वोच्च रिकॉर्ड पर होंगे, वो दोनों भारतीय होंगे। इससे बड़ी बात, मतलब वो चाहे ठीक है इंग्लैंड में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती है, वेस्ट इंडीज का दबदबा था, पाकिस्तान क्लियर इंस्टिंक्ट थी, दुनिया भर के आप टैग देते रहिए, लेकिन ये 2 रिकॉर्ड क्रिकेट की किताब में, क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाएंगे एकदम। बिल्कुल जी, अमर हो जाने चाहिए। जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे हैं, हर कोई यही चाहता है। चलिए जी, एक विराट कोहली तो अपनी जगह ठीक खेल ही रहे हैं, अफगानिस्तान की टीम जो है ना वो भी छक्के छुड़ा रही है। ठीक है जी, अब उनका सामना जो है, इंग्लैंड को उन्होंने बाहर कर ही दिया, अब ऑस्ट्रेलिया से उनका सामना होगा। अब सेमीफाइनल का टिकट किसको मिलेगा, बड़ा सवाल ये है जी। सेमीफाइनल में जाने के लिए समीकरण क्या है कि अफगान टीम को हर हालत में जीत चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हार की सूरत में अफगान टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, हार की सूरत में ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगी, फिर वो दूसरे के नतीजे पर डिपेंड करेगी कि रन रेट का मामला फंसा और ये वो अपने हाथ से बात निकल जाएगी। क्योंकि एक मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बारिश में धुल गया था। दोनों के बीच में अभी तक 4 वनडे मैचेस हुए हैं और चारों बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। मगर उनके जो कोच हैं अफगानिस्तान टीम के, उनका जरा कोट प्लेट दिखाएं जोनाथन ट्रॉट का। उन्होंने भाई एक तरीके से धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा मैं जब से कोच बना हूं ना, तब से हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच खेले हैं और तीनों बार मुकाबले में हम बने रहे। मैं खिलाड़ियों से कहूंगा कि आज रात पार्टी करो, ये उन्होंने जीत के बाद बोला, इंग्लैंड के खिलाफ जो जीत मिली, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मैच पर फोकस करो। खिलाड़ी इस तरह ही आगे बढ़ेंगे और फैंस को भी मैं यही बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर जो है हम बने रहे थे। अब जब भी ये बात बोली जाती है ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया से अफगानिस्तान का मुकाबला, बात वही 2023 का जो मैच याद आ जाता है जिसमें अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट काम कर दिया था ऑस्ट्रेलिया का। अगर वो मैक्सवेल ने जादुई इनिंग्स नहीं खेली होती, मतलब तो वो ऑलमोस्ट काम दोबारा भी हो सकता है। हाँ, मतलब दोबारा अफगानिस्तान करना चाहेगी। और वैसे भी अगर आप देखें, जो बांग्लादेश की टीम थी, जैसे एक समय 2005 के आसपास जब उसने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था, या अफगानिस्तान की टीम है, या एक
कुछ हद तक मैं कहूंगा नेपाल की टीम है, ये टीमें जब किसी ऐसे टूर्नामेंट में जाती हैं तो ये क्या कर सकती हैं? क्या ये सोच के तो नहीं जाती कि हम जीत जाएंगे? क्या अफगानिस्तान ये सोच के आई होगी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। मतलब आप कितना भी हालांकि ये बात मैंने उनके जो कोच थे ना 2023 वर्ल्ड कप में, अजय जडेजा, उनसे पूछी थी, तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो तेरे को लग रहा है ना। हाँ। ठीक है, उनको तो यही लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। मैं इसीलिए, हाँ ठीक है, आप कैमरे पर कुछ भी कह सकते हैं या दूसरे से, लेकिन नेपाल की टीम या एक बांग्लादेश की टीम या एक अफगानिस्तान की टीम इतने बड़े टूर्नामेंट में और अपने अस्तित्व के शुरुआती वर्षों में जीतने के लिए नहीं जाती, वो स्टेटमेंट देने जाती है, वो बताने जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस मैच का आप जिक्र कर रहे हैं, 291 रन बनाए थे इसी अफगानिस्तान की टीम ने इसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और 291 रन अपने आप में, मतलब ठीक है रिकॉर्ड बुक में हमेशा दर्ज रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया, लेकिन 291 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप बना देते हैं वो अपने आप में आपकी एक जीत है। और उसके बाद अगर आप 100 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरा देते हैं, मतलब वो वैसे ही है जैसे 1983 में कपिल देव ने जाकर वो 175 रन की पारी खेल दी जब जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम बिल्कुल डाउन एंड आउट थी। तो कई बार ऐसा होता है, और उसमें भी वो जो 291 रन बने थे उसमें ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी क्या थी? मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, एडम ज़ैम्पा, मार्कस टॉयनिस, ट्रेविस हेड, इसमें से 3 नहीं है इस बार। तो अब अगर अफगानिस्तान यहां पर ये कहे कि पिछली बार हमने लगभग काम कर दिया था, इस बार हमको काम पूरा करना है, तो वो इरादे तो हैं। बाकी अब वो देखिए वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कई बार वो पाकिस्तान की टीम नहीं है। आप पाकिस्तान का भारत से मुकाबला याद करिए, पाकिस्तान ने टॉस जीता, अगर अफगानिस्तान ने जीता होता ना, अफगानिस्तान की टीम वहां 350 करने को जाती, हो सकता है वो 125 रन पे आउट हो जाती, हार जाती। लेकिन वो पाकिस्तान की तरह 241 रन नहीं बनाते, रुक के उस तरीके से। तो वो अफगानिस्तान की टीम का वो जो मिजाज है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखने को मिलेगा। हो सकता है वो बिल्कुल ही 10 विकेट से हार जाएं, या हो सकता है 200 रन से हार जाएं, लेकिन वो आपको टुक 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 करते हुए मैच में बने रहने के लिए और अपनी अपनी जगहें टीम में बचाने के लिए खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। बिल्कुल जी, ये भी वन ऑफ द मैच टू वॉच आउट फॉर जो है वो जरूर होगा, क्योंकि यहां पर जो है ना अब ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कमजोर है। ठीक है, और वो कमजोरी का फायदा उठाकर अफगानिस्तान इतिहास में अपना नाम जो है ना वो दर्ज करा सकता है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन को मात दे सकता है। तो इस मैच पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी, आप भी नज़रें बना के रहेगी, और बाकी स्पोर्ट्स अपडेट, सारा जितना भी अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा, स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ा, वो आपको स्पोर्ट्स 9 पर मिल ही जाएगा। अभी हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।